जय सिया राम दोस्तों। तो धनतेरस आ रही है 29 अक्टूबर 2024 को। तो यहाँ पर कुबेर पूजन की और धन्वंतरी पूजन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यम दीपक दान आपको किस प्रकार से करना है, किस जगह पे करना है और आखिर ये क्यों किया जाता है, इसका इतना ज़्यादा महत्व क्यों बताया जाता है, कैसे ये हमें अकाल मृत्यु से बचा ले जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, धनतेरस के दिन केवल सोना चांदी बर्तन ही नहीं खरीदते हैं, बल्कि यम देवता के लिए दीपदान भी करना उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय जो होता है वो खत्म हो जाता है, या ये कहें कि पूरे जो आपके घर के सदस्य होते हैं उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही दिन होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी पर भी करते हैं, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं। उस दिन भी यम दीपदान किया जाता है। विधि अनुसार आपको धनतेरस से लेकर के यम द्वितीया तक यम दीपदान जरूर से करना चाहिए। यम दीपदान करने की महिमा हमारे पुराणों में भी बताई गई है। तो स्कंद पुराण में धनतेरस को लेकर एक श्लोक देखने को मिलता है। उस श्लोक का मतलब ये होता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायकाल के समय घर के बाहर यम देव के उद्देश्य से दीप रखने से अपमृत्यु का निवारण होता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीपदान देना चाहिए, इससे मृत्यु का नाश होता है। धन त्रयोदशी के दिन यम को दीपदान करना ये काफी सारे सदियों से पुराना चला आ रहा है। आखिर क्यों किया जाता है ऐसा, इसके पीछे भी एक कथा है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय कभी भी किसी पर दया आई है। तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय भी कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, तब वह ब्रह्मचारी युवक उस कन्या पर मोहित हो गया और उसने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जैसे ही चौथा दिन पूरा हुआ, राजकुमार की मौत हो गई। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। तब नहीं रुके थे यमराज के दूतों के आंसू। यमदूत ने कहा कि उस या राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो इस पर यमराज बोलते हैं कि अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय कभी भी नहीं होता है। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के बाद दीपदान की परंपरा प्रचलित हुई। इसीलिए घर के जो बड़े मुखिया होते हैं उनको धनतेरस के दिन ये दीपदान जरूर से करना चाहिए, ताकि उनके परिवार में, उनके पूरे कुटुंब में किसी की भी अकाल मृत्यु कभी भी ना हो। तो आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार से आपको दीपदान करना है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीपक जरूर जलाने चाहिए। ये काम सूरज डूबने के बाद ही किया जाता है। लेकिन यम का दिया परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जब आप जा रहे हो तो उससे पहले जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीप का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने दीपक से यहाँ पर पुराने मिट्टी के दीपक से है, लेकिन यदि आप इसको आटे के दीपक में जलाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जलाने हैं 2 दीपक। जी हाँ, यम का जो दीपदान है वो अकेले नहीं किया जाता है, साथ में एक और दीपक जलाया जाता है। चौमुखा दीपक आपको जलाना होता है, जो कि आप एक दीपक तुलसी जी पर जलाते हैं। तो सबसे पहले आपको आटा लगा लेना है। आटे में कम पानी डाल करके आपको एक लोई बना लेनी है बड़ी सी। फिर उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसको चिकना कर लीजिए। फिर आपको जो है 4 कोनों वाला जो है आटे का दिया बनाना है, जिसमें आपको अलग अलग 4 बातियां लगानी है अलग अलग दिशाओं में। ऐसे आपको 2 दिए बना लेने हैं। इन दियों को बनाने के बाद आपको एक प्लेट के अंदर उसमें थोड़े से चावल डालने हैं। चावलों पे आपको जो है इन दियों को रखना है। फिर आपको इन दियों का जो है पूजन करना है। तो पूजन आप किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा आप रोली चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, थोड़ी सी धूप दिखाएंगे उन दीपकों को। इस तरीके से आपको दोनों दीपकों का पूजन कर लेना है। और दीपक आपको
आपको सरसों के तेल का ही जलाना है। सरसों का तेल उसमें दीपक में डालने के बाद थोड़ा सा आपको काला तिल भी उसमें डाल लेना है। सबसे पहला जो आप दीपदान करेंगे वो आप यमदेव के लिए करेंगे, तो घर से दीप जला करके लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। साथ ही उस समय आपको एक मंत्र का जो है पाठ करना है। जब आप यमदेव का लिए दीपदान करते हैं तो वो मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। आप यमराज के लिए दीपदान किसी भी नदी या तालाब या कुएं के पास भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं तो आप जो है उस बिल्डिंग से बाहर चले जाइए और जो भी आपकी उसकी दक्षिण दिशा है उस तरफ मुंह कर लीजिए और आप ये सड़क पर भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन दीपदान करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको दीपक को डायरेक्ट जो है धरती पर नहीं रखना है, उसके नीचे आपको कुछ चावल रखने हैं, उसके ऊपर आप दीपदान करके आइएगा। अब यमदेव के दीपदान के लिए कुछ नियम भी होते हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। तो आइए जानते हो नियमों के बारे में भी। पहला नियम ये कहता है कि यम का दीपक को कभी भी आपको घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। यदि आप यम का दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसे दक्षिण दिशा में रखना ना भूलें। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर में आ जाएं तभी यम का दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में ही जलाना चाहिए। जब आप यम का दीपक जलाते हैं तो फिर आप उसको मुड़ करके भी आपको नहीं देखना है। यम दीपदान कभी भी अकेले नहीं किया जाता है, हमेशा आपको 2 दीपक जलाने चाहिए। पहला यम दीपदान कीजिए, उसके बाद आपको तुलसी जी के पास में दीपदान करना होता है चौमुखी दीपक का। तो उसमें जब भी आप तुलसी जी पे दीपदान कर रहे हो तो भी आपको नीचे चावल रखना चाहिए, उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। जब भी आप यम का लिए दीपदान करने बाहर की तरफ जा रहे हो तो दक्षिण दिशा में आपको दीपदान करके हुए सीधा आपको जो है अपने घर की तरफ लौट आना है। उसके बाद किसी सदस्य को घर से बाहर आपको नहीं जाने देना है और ना ही आपको पलट करके उस दीपक की ओर दोबारा से देखना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम जो भी पूजा से संबंधित कर्मकांड अपने पितरों के निमित्त करते हैं उससे वे तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद भी देते हैं। यम दीपक जहां अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे ये भी मान्यता है कि यदि धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाता है तो उससे पितरों के मार्ग को भी रोशनी मिलती है, तो इससे वो तृप्त होते हैं। तो इसीलिए आपको धनतेरस के दिन यमराज के लिए में जो है एक दीपदान जरूर से करना चाहिए और उसको पूरे विधि पूर्वक करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन यमराज के निमित्त दीपदान करने के लिए। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और धनतेरस के दिन यमदेव को दीपदान करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सभी परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु को टाल देता है। तो इसलिए ये दीपक आपको जरूर से प्रज्वलित करना चाहिए। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।